तो फिर मैंने सफ़र की ठान ली। ताजरों की एक जमात जो कि कारोबारी सिलसिला में बाहर जा रही थी, मैं भी असबाब तिजारत लेकर उनके साथ हो लिया। कुछ दिन तक हम लोग अमनो अमान से बहरी सफ़र करते रहे। एक रोज़ हमारी जमात जहाज़ में सफ़र कर रही थी कि कप्तान घबराया हुआ आया और कहने लगे, हम जौर में फंस गए हैं और जहाज़ के बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं। लोग रोने पीटने लगे। थोड़ी देर में हमारा जहाज़ गर्दाब में फंसकर एक ज़ीरे आब चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। कुछ आदमी तो फौरन ही गर्क हो गए और कुछ टूटे हुए तख्तों के सहारे तीरने लगे। मैं भी एक तख्ता के ऊपर बहता हुआ एक पहाड़ के किनारे जा लगा। तख्ता से उतरकर मैं पहाड़ पर चढ़ गया और कुछ जंगली पत्ते और जुड़े खाएं। वहां मैंने देखा कि लातादाद इंसानी ढांचे पड़े हुए हैं, जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि शायद हमसे पहले बहुत से जहाज़ इस गर्दाब में फंसकर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मरने वालों का सामान भी वहीं पड़ा था। एक रोज़ दम लेने के बाद सोचा कि यहाँ खाने के लिए दरख्तों के पत्तों और जड़ी बूटियों के सिवा कोई चीज़ नहीं है। अगर चंद रोज़ इसी तरह बेआबो दाना रहना पड़ा तो यकीनन हलाक हो जाऊंगा। चुनाचे मैंने कुछ डंडे इकट्ठे करके एक बनने वाली कश्ती तैयार की और कश्ती को समंदर में डाल दिया और अल्लाह अकबर कहकर उसमें बैठ गया और चल दिया। सफ़र की थकान और भूख की शिद्दत से क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और मैं कश्ती में बेहोश हो गया। मुझे याद नहीं कि मैं कब तक बेहोश रहा, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी कश्ती साहिल पर बंधी हुई है और साफ आसमान पर सूरज चमक रहा है। मैंने इधर उधर देखा कि मेरी कश्ती के किनारे पर चंद आदमी बैठे हुए नजर आए और इशारे से उनको करीब बुलाया और हाल दरियाफ्त किया, लेकिन वो मेरी ज़बान वाले न थे और न ही उनकी गुफ्तगू मेरी समझ में आई। मजबूरन मैंने इशारे से कुछ खाने को मांगा। उन लोगों ने मुझे खाने के लिए दिया। फिर मैं कश्ती से उतरकर साहिल पर आ गया। चंद रोज़ इस तरह उनके साथ बसर गए कि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती इशारे से मांग लेता। खुशकिस्मती से एक दिन एक शख्स आया जो अरबी जानता था। इसके ज़रिए मैंने अपनी दास्तान उनको बताई। वो लोग मुझे अपने बादशाह के पास ले गए और उसी मुतरजिम के ज़रिए गुफ्तगू हुई। बादशाह को जब ये मालूम हुआ कि मैं बगदाद का रहने वाला हूँ तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मैं खलीफा हारून रशीद का दोस्त हूँ। चंद रोज़ में उसी शहर में रहा और जब सफ़र की थकावट दूर हो गई तो मैंने बादशाह को खबर दी कि मैं अपने वतन जा रहा हूँ। तो बादशाह ने खलीफा की खिदमत में पेश करने के लिए बहुत से तहाइफ और एक ख़त मुझे दिया और एक जहाज़ में जो बसरा जा रहा था सवार करा दिया। वहाँ से बसरा पहुँचा और फिर खुश्की के रास्ते बगदाद आ गया और उस बादशाह के तहाइफ और ख़त खलीफा हारून रशीद के दरबार में पेश किए। खलीफा बहुत खुश हुआ और मुझे काफ़ी इनाम व इकराम दिया।